बंदरों की एक बहुत बड़ी तादाद जंगल में रहती थी। चूंकि उस जंगल में फलों की पैदावार बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ इसी जंगल में रिसर्च के लिए आया। खैमा नस्ब करने के बाद वो कुछ सैंपल इकट्ठे करने के लिए जंगल में निकल गया और अपनी बेटी को खैमे की तज़ीनो आराइश के लिए पीछे छोड़ गया। लड़की ने पहले जमीन पर एक पुराना कालीन बिछाया, फिर उस पर बिस्तर लगाए, फिर खैमे की दरमियानी टेक से एक बरकी लालटेन लटकाई और उसके नीचे एक मेज पर सजावटी सेबों से भरा एक प्याला रख दिया। वो सेब देखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और साइज में काफी बड़े थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे इन मसनूई सेबों को लालच से देख रहे थे। लड़की खैमे के सामने की जगह साफ करने के लिए जरा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेजी से झपट कर एक मसनूई सेब उठा लिया। ऐन उसी वक्त लड़की की नजर भी उस पर पड़ गई। लड़की ने फौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहां से भाग गए थे। काफी देर तक भागने के बाद ताक्कुब न होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने हाथ बुलंद किया और सबको सेब दिखाया। सब बंदर हसरत से उस बंदर को देखने और खुशकिस्मत गर्दानने लगे। हर बंदर की कोशिश थी कि एक बार उस मसनूई सेब को हाथ लगाकर देख सके। चोर बंदर ने सबको झिड़का और ये मसनूई सेब लेकर एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए उसे मुंह में लेकर दबाया, मगर ये मसनूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रहा। वो दिन चोर बंदर ने उसी ऊंची शाख पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन जब वो नीचे उतरा तो दूसरे तमाम बंदर उसे एहतराम से देखने लगे, क्योंकि उस वक्त भी उसके हाथ में वो मसनूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देखकर उस बंदर ने सेब पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाकर फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में चौंका मसनूई सेब था, इसलिए वो दरख्तों पर नहीं चढ़ सकता था और ना ही वो मसनूई सेब अपने हाथ से छोड़ना चाहता था। यही वजह है कि वो उस दिन भी भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला आगे कुछ दिनों तक चलता रहा। दूसरे बंदर उसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से इज्जत करते, मगर उसे खाने के लिए कोई कुछ न देता। भूख से बेहाल वो बंदर इस कदर नढाल हो चुका था कि उसको अपना आखिरी वक्त करीब होता नजर आने लगा। उसने एक बार फिर उस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी नतीजा मुख्तलिफ न था। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्तों से लटकते फल नजर आ रहे थे, मगर उसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो इन दरख्तों पर चढ़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद हो गई। जान निकलते ही उसकी गिरफ्त मसनूई सेब पर ढीली हो गई और वो मसनूई सेब उसके हाथ से निकलकर लुढ़क गया। शाम को जब बाकी बंदर वापस आए तो उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और उसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। ये सब करने के बाद जब वो फारिग हुए तो एक दूसरे बंदर को वही मसनूई सेब मिला। उसने भी पहले बंदर की तरह हाथ बुलंद करके सबको वो सेब दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया की मिसाल भी उस प्लास्टिक के सेब की तरह है, जिससे हासिल कुछ नहीं होता, जबकि उसको देखने वाले उससे मुतासिर हो रहे होते हैं। और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार बिल आखिर खाली हाथ ला हासिल इस दुनिया से चला जाता है और उसकी दुनिया पर कोई और काबिज हो जाता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थकाता और फिर मार डालता है।